का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यूसेज ऑफ ईच अदर इन पोजेसिव फॉर्म, रेसिप्रोकल रिलेशन विद प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यूसेज ऑफ वन अनदर इन पोजेसिव फॉर्म एंड कॉमन मिस्टेक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो गैर जैसे कि हम सबको पता है कि प्रोनाउन वो अल्फाज होते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, हम उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। तो अभी हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को समझेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ डुअल साइड एक्शन और रिलेशनशिप, यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम टू साइड एक्शन और रिलेशनशिप के लिए यूज़ करते हैं। तो टू साइड एक्शन या रिलेशनशिप से मुराद दोनों तरफ से एक ऑब्जेक्ट पर जब एक्शन होता है तो हम उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। माई कैट एंड डॉग लव ईच अदर, ठीक है। मेरी बिल्ली प्यार करती है किस से, डॉग से, और मेरा डॉग यानी कुत्ता प्यार करता है किस से, बिल्ली से, ठीक है। तो अभी ये लव का एक्शन जो है ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस पे एक्शन जो है मेरी बिल्ली भी कर रही है और मेरा डॉग भी कर रहा है। तो इस केस में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने ईच अदर लिखा है, मैंने वन अनदर क्यों नहीं लिखा, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि हम डुअल एक्शन के लिए यूज़ करते हैं एक ऑब्जेक्ट पे, यानी कि एक ऑब्जेक्ट होगा और दो तरफ से एक्शन होगा तो हम उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। और हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो किस्म के प्रोनाउन है, एक ईच अदर है, एक वन अनदर है। तो हम इसे एक एक को स्टडी करते हैं। यूसेज ऑफ ईच अदर, तो सबसे पहले हम ईच अदर को स्टडी करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर ईजी टू यूज़, यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन को यूज़ करना काफ़ी ईजी है। When you want to refer two people, you will normally use each other। क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ करना इसलिए इजी है क्योंकि हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर को टू पीपल या टू थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। पीटर एंड मैरी हेल्प्ड ईच अदर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने ईच अदर लिखा है क्योंकि पीटर एक बंदा है और मैरी जो है ये दूसरा बंदा है, और इन्होंने हेल्प किया ईच अदर की। अभी देखें एक्सप्लेनेशन में, पीटर हेल्प्ड मैरी एंड मैरी हेल्प पीटर, ठीक है। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यार इन दोनों ने एक दूसरे की मदद की है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट जो है यह एक है, यानी हेल्प करना जो है एक है, लेकिन ये हेल्प जो है दोनों जानिब से हुई है, पीटर की जानिब से भी हुई है और मेरी की जानिब से भी हुई है। तो हम इस केस में ईच अदर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी दूसरे एग्जांपल में देखिए, अली एंड सना लव ईच अदर। अभी ये इस पिक्चर में आप देखें, अली जो है वो प्यार करता है सना से और सना जो है प्यार करती है किससे, अली से। तो हम इसमें कह रहे हैं कि यार अली एंड सना लव ईच अदर। ये लव जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस पे सना भी एक्शन काम कर रही है और अली भी काम कर रहा है। तो इसलिए जब आप एक ऑब्जेक्ट पे दो साइड से एक्शन हो तो उसे आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे और उसमें आप ईच अदर का यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। आखिरी एग्जांपल जो है, मार्क एंड जेन गेव ईच अदर गिफ्ट्स। तो ये दो बंदे हैं, ठीक है, मेल और फीमेल, इन दोनों ने गिफ्ट्स जो हैं एक दूसरे को दिए हैं, यानी कि मार्क ने भी गिफ्ट दिए हैं और उससे रिटर्न में जेन ने भी उसे गिफ्ट दिए हैं। यूसेज ऑफ ईच अदर इन पोजेसिव फॉर्म, तो गाइज़ ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखें, वी कैन फॉर्म पोजेसिव एडजेक्टिव फ्रॉम ईच अदर एंड वन अनदर, यानी कि हम पोजेसिव एडजेक्टिव जो है हम बना सकते हैं किससे, ईच अदर और वन अनदर से। पोजेसिव फॉर्म से मुराद ऑनरशिप या रिलेशनशिप है, तो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन से पोजेसिव एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो भी हम थोड़ा पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब ऑनरशिप एंड रिलेशनशिप, यानी कि वही बात कि हम पोजेसिव एडजेक्टिव को ऑनरशिप और रिलेशनशिप के तौर पे यूज़ करते हैं। अभी देखें, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर, ये ईच अदर जो है ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो ये देखें, अभी पोजेसिव एडजेक्टिव में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अपोस्ट्रोफी एस। तो जब ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है
चेंज हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव में, तो इसके साथ ईच अदर के साथ एंड पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ आएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अली ऑलवेज यूसेस हमाद्स लैपटॉप, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखें, हमाद ऑलवेज यूसेस अलीज़ लैपटॉप। अभी यहाँ पे अलीज़ लैपटॉप मैंने तभी लिखा है कि यार ये लैपटॉप जो है ये ऑनरशिप है किसकी, ये अली की। गाइस अभी आपने ये सिचुएशन देखी है। अभी हम इस सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं, यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम चेंज कर रहे हैं किस में, हम पोजेसिव एडजेक्टिव में चेंज कर रहे हैं। जैसे कि अली एंड हमाद ऑलवेज यूज़ ईच अदर्स लैपटॉप, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अली जो है वो हमाद का लैपटॉप यूज़ करता है और हमाद जो है वो अली का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें दो एक्शन हो रहे हैं एक चीज़ पे, एक लैपटॉप जो है वो एक है और एक्शन जो है दो जानिब से हो रहा है। अभी मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। आकिब एंड साद ड्राइव ईच अदर्स बाइक। तो गाइस देखें अभी आपके घर में एक बाइक होती है, ठीक है, तो आपका छोटा भाई भी उससे ड्राइव करता है और आपका बड़ा भाई भी। तो यहाँ पे बाइक जो है ये एक है, लेकिन एक्शन जो है वो दो साइड से हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यार आकिब एंड साद ड्राइव ईच अदर, लेकिन अगर आपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन को पोजेसिव एडजेक्टिव में चेंज करना है तो आपने फिर ये लिखना है एपोस्ट्रोफी एस का ये साइन यूज़ करना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, तो गाइस जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ होता है, और यहाँ पे हम प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। अभी आप कहेंगे कि यार रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ क्या काम है, तो मैं आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल है। वी कैन नॉट यूज़ प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बजाय प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते। अभी क्यों यूज़ नहीं कर सकते, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखें, जॉन एंड मार्क किल ईच अदर। अभी ये दो बंदे थे, इन्होंने अपने आप को किल किया है, यानी कि जॉन ने किल किया है मार्क को और मार्क ने किल किया है जॉन को। समझ आ गई है। अभी अगर हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कहें, जैसे कि जॉन एंड मार्क किल्ड देमसेल्फ, इसका मतलब ये है कि जॉन किल्ड हिमसेल्फ एंड मार्क किल्ड हिमसेल्फ, यानी दोनों ने अपने आप को खुद मारा है। और पहले में यानी ईच अदर में जो कि हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन में है, तो उसमें एक बंदे ने दूसरे को किल किया और दूसरे ने पहले को किल किया है। यहाँ पे हमारे पास एक मीनिंग चेंज हो जाता है और एक जो है यूज़ चेंज हो जाता है। यूसेज ऑफ वन एंड अदर, तो गाइस अभी तक हमने ईच अदर पे बात की जो कि हम दो के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि वन एंड अदर का यूज़ हम कब करते हैं। व्हेन रेफरिंग टू मोर देन टू पीपल यू विल नॉर्मली यूज़ वन एंड अदर। जब दो से ज़्यादा बंदे या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट या दो से ज़्यादा चीज़ें हो जाए तो हम फिर वन एंड अदर का यूज़ करते हैं। कैसे, द बॉयज़ स्पेंड द आफ्टरनून किकिंग द बॉल टू वन एंड अदर। तो ये बॉयज़ जो है ये हमारे पास मोर देन टू है, तो इन्होंने सारा आफ्टरनून जो है स्पेंड किया है एक दूसरे को फुटबॉल फेंकते हुए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दो बंदे होते तो हम ईच अदर कहते, अगर यहाँ पे दो से ज़्यादा है तो हम वन एन अदर कह रहे हैं। अभी दूसरे एग्जांपल देखते हैं। द स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन एन अदर आफ्टर गिविंग बेस्ट पेपर, यानी कि जब यहाँ पे देखें पिक्चर में आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन जो होता है वो एक बंदे का नहीं होता, काफ़ी लोगों का होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स का होता है। तो जब उन्होंने पेपर कर लिया तो उन्होंने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन दी कि यार पेपर अच्छा हुआ ये हुआ, तो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन दी। तो जब दो बंदे हो तो आप ईच अदर का यूज़ करो, जब दो से ज़्यादा हो तो आप वन एन अदर का यूज़ करें। यूसेज ऑफ वन एन अदर इन पोजेसिव फॉर्म, तो अभी हमने पोजेसिव फॉर्म में वन एन अदर का यूज़ देखना है। वी आल्सो यूज़ द पोजेसिव फॉर्म वन एन अदर्स, यानी कि हम पोजेसिव वन एन अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है तो हम इन्हें चेंज कर सकते हैं किस में, पोजेसिव फॉर्म में। देखें ये जो है वन एन अदर ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और जब पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा जो कि वन एन अदर, यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव में सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। तो गाइस हमने पोजेसिव फॉर्म क्यों बनाया है या पोजेसिव फॉर्म से मुराद क्या है। पोजेसिव फॉर्म से मुराद ये ऑनरशिप रिलेशनशिप, तो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन से पोजेसिव एडजेक्टिव बना सकते हैं। मैं भी आपको समझाता हूँ। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स
often stayed in one another's house। अभी ये हाउस जो है यार, ये किसी न किसी का तो होगा, इस हाउस के रिलेशन इनके साथ तो है ना, हर बंदे का अपना घर होता है, ठीक है। तो अभी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं, अभी दोस्त जो होते हैं, कभी एक के घर ठहरते हैं तो कभी दूसरे के घर ठहरते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वन अनदर, लेकिन अगर आपने पोजेसिव फॉर्म बनाना है तो आपने वन अनदर और फिर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है। सो कम टू नेक्स्ट स्लाइड। कॉमन मिस्टेक्स, तो अभी हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे। ईच अदर इज़ टू सेपरेट वर्ड्स, यानी कि ईच अदर और वन अनदर हमारे पास टू सेपरेट वर्ड्स हैं। अली एंड सना लव ईच अदर, ये एग्जांपल तो सही है। अली एंड सना लव ईच अदर, ये जो है ये गलत है, क्योंकि ईच अदर जो है यहाँ पे एक वर्ड हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये हकीकत में दो अल्फाज हैं। अभी वन अनदर इज़ टू सेपरेट वर्ड्स। द स्टूडेंट कंग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर गिविंग प्रैक्टिस स्पीच, तो ये जो है बिल्कुल सही है। द स्टूडेंट्स कंग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर गिविंग प्रैक्टिस स्पीचेस, तो ये गलत। वन अनदर या ईच अदर जो है ये हमारे पास सेपरेट वर्ड्स है और हम इन्हें कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकते। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।